लेट्स सी द क्वेश्चन। अमित ऑफ दिल्ली सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 टू देव ऑफ गुरुग्राम हरियाणा। तो यहाँ पर देखिए रेट्स ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी के 6% ईच, यानी 6 और आईजीएसटी का 12%। तो यहाँ पर जो दिल्ली है और यहाँ पर जो सामान बेच रहे हैं हरियाणा में बेच रहे हैं, यानी ये इंटर स्टेट का मामला है। इंटर स्टेट का मामला मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी अप्लाई होगा। अब क्योंकि सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनती है? देखो नॉर्मल अगर हमारी एंट्री बनती तो हमारी एंट्री बनती देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पर सेल के टाइम पर क्या होता है? आउटपुट जीएसटी होता है। और यहाँ पर क्योंकि आईजीएसटी लग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि सेल के साथ साथ क्या चार्ज किया जाएगा? जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। यानी मान लिया सेल 10,000 की थी और आईजीएसटी 1200 और चार्ज किया जाएगा, तो देव को टोटल कितने देने पड़ेंगे? 11,200 देने पड़ेंगे। कौन चार्ज कर रहा है? सेलर चार्ज कर रहा है। किससे चार्ज कर रहा है? देव से चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब भी ऐसा होता है कि सेल के साथ साथ और क्या पे करना पड़ेगा उसको? जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो सेल के टाइम पर होता है आउटपुट और परचेज के टाइम पर होता है हमारा इनपुट। ठीक है, क्योंकि सेल के टाइम पर क्या होता है कि बाहर से आ रहा है, ठीक है, और परचेज के टाइम पर हमको अंदर से देना पड़ेगा। तो ये होता है इसका। ठीक है, फिर बाद में हमें आपको जब हम पूरी एंट्रीज करेंगे तब हमें बेनिफिट भी मिल जाता है कि हमारा कितना इनपुट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, और हमें कितना बेनिफिट हो गया या फिर कितना हमारा बचा। तो ये हो गया है कि अगर इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और सेल की जो एंट्री बनेगी नॉर्मल एंट्री में केवल 2 में आउटपुट आईजीएसटी या जीएसटी या सीजीएसटी या जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।